हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज बड़े ही इंतज़ार के बाद कल वीडियो नहीं हो पाया था, उसके लिए बहुत ही माफ़ी चाहता हूँ मैं आप सभी के लिए। बाकी शर्मा क्लासेस सीकर पे रेगुलर आपको वीडियो मिलता रहता है। हम राजस्थान की कला संस्कृति स्टार्ट कर रहे हैं और इसका जो इस सेशन में जो है अपना वाद्य यंत्र चल रहा है, ये सबको पता ही होगा। पीछे आपने 3 वीडियो देख चुके हैं, 3 इसके पार्ट आ चुके हैं। ये लास्ट पार्ट होगा आज का। आज हम इसको ख़त्म कर देंगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से। मैंने बताया था छोटे छोटे पार्ट अगर हम तोड़कर पढ़ेंगे तो बहुत ही आसानी से आप याद कर पाओगे। एक दूसरी चीज़ ये भी है कि बड़ा वीडियो होता है, आप नहीं देख पाते हो, इसीलिए मैंने ये ट्रिक अपनाई है कि छोटे छोटे वीडियो क्यों ना डाले जाए, जिससे विद्यार्थियों को जो है ये परेशानी नहीं हो पढ़ने की। वाद्य यंत्र चल रहा था अपना और आज पार्ट नंबर 4 की बात करेंगे। 4 नंबर पार्ट है आज का। और मैंने पहले ही आपको स्ट्रेटेजी बता दी थी कि शुरुआत में हम सुशीर वाद्य पढ़ेंगे, फिर तत्व वाद्य पढ़ेंगे, उसके बाद हमने अवनद और घन वाद्य यंत्र पिछली तीसरी कक्षा किसी ने नहीं देखी है तो देख लेना। उसके बाद ये पार्ट नंबर 4 है जो वाद्य यंत्र से संबंधित है। और इसमें आज हम महत्वपूर्ण कलाकार की बात करेंगे जिन्होंने वाद्य यंत्र बजाकर राजस्थान में प्रसिद्धि हासिल कर चुके हैं, उनकी हम बात करेंगे। ट्रिक के साथ पढ़ाऊँगा क्योंकि एक प्रॉपर वाद्य यंत्र के एक प्रॉपर कलाकार है तो सीधी सीधी बात है, ऑप्शन से तो हम कर नहीं सकते ट्रिक के माध्यम से कि भाई ऑप्शन से हम कर दे, है ना। वो तो एक चीज़ है नहीं, याद रखने वाली चीज़ भी है, लेकिन याद रह नहीं पाता तो उसके लिए ट्रिक भी बताऊंगा साथ साथ में। रटते जाना, समझते जाना ध्यान से, क्योंकि मेन चीज़ तो ये है कि डायरेक्ट याद करने पड़ते हैं। जैसे कोई भी वाद्य यंत्र उसका प्रसिद्ध कलाकार है, वो फिक्स है तो वो याद तो करना पड़ता है, लेकिन हम ट्रिक के माध्यम से उसको करवाने की चेष्टा जो है करेंगे। छोटा सा वीडियो होगा, ज़्यादा लंबा नहीं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ अलगोजा। अलगोजा अलगोजा जो वाद्य यंत्र है ये दोस्तों बजाते हैं रामनाथ चौधरी। अब ठीक है, ये तो हो गया, रामनाथ चौधरी फिक्स है। अलगोजा कौन बजाते हैं? रामनाथ चौधरी बजाते हैं। अब जैसे हमें तो फिक्स याद है, पहले से याद है, हम तो डायरेक्ट ही कर देते हैं, लेकिन कई विद्यार्थियों को दिक्कत आती है, आप सभी को दिक्कत आती है, परेशानी आती है, मुझे पता है, याद नहीं कर पाते। तो उसके लिए मैंने छोटी छोटी ट्रिक बताई, अपने हिसाब से बनाई है, कोई किताबों कोचिंगों में नहीं मिलेगी आपको। फिर से बता देता हूँ। अच्छा, जो विद्यार्थी नए हैं उनके लिए बता देता हूँ, क्वालिटी का चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद। इसी के साथ ही तो मैं इतना ही आपसे चाहता हूँ कि इसको शेयर ज़रूर करें, एक तो हर उस इस वीडियो को पहुँचा दे हर उस बंदे तक जो कि एक गरीब परिवार से बिलोंग करता है और उसके पास पैसे नहीं है कोचिंग के, क्योंकि फ्री में कंटेंट मिलेगा उसको यहाँ पे। तो शेयर करके ये चैनल का नाम ज़रूर बता दे। अलगोजा बजाते हैं रामनाथ चौधरी। याद कैसे करेंगे? याद कैसे करेंगे? अलगोजा में अल से बना लो अल्लाह। अल से क्या बना लो? अल्लाह। अल्लाह किसका होता है? मुस्लिम का। हिंदुओं का क्या होते हैं? राम। ऐसे याद आ जाएगा। अब ये कोई धर्म से रिलेटेड नहीं है, बस ये एक याद करने की ट्रिक है। अलगोजा, ध्यान रखना। अलगोजा में अल आ रहा है, अल से बना लो अल्लाह। अलगोजा नाम ये आएगा परीक्षा, देखो परीक्षा में अलगोजा आएगा। अलगोजा से अल से अल्लाह याद आ जाएगा, और अल्लाह आते ही आपको याद आ जाएगा राम। तो रामनाथ चौधरी बजाते हैं। यहाँ अल्लाह है, यहाँ राम है। वैसे हम अलग अलग मानते हैं, दोनों चीज़ें एक ही है, भगवान एक ही होते हैं, लेकिन फिर भी हम याद करने के हिसाब से बात कर रहे हैं। अलगोजा में अल आ रहा है, अल से अल्लाह बना लो, अल्लाह, और इधर राम। तो अलगोजा कौन बजाते हैं? रामनाथ चौधरी बजाते हैं। याद हो गया कि नहीं हो गया? एक बार थम्स अप करके बताइए, याद हो गया कि नहीं हो गया? अलगोजा, अल से अल्लाह बना लिया, और अल्लाह कौन? अल्लाह के आगे क्या आएगा? राम आएगा, तो रामनाथ चौधरी आ जाएगी। दूसरा वाद्य यंत्र बात करते हैं। दूसरे वाद्य यंत्र की मैं बात करता हूँ तो उसका नाम है नड़, जो हम पहले पढ़ चुके हैं सुशीर वाद्य यंत्र के अंदर। नड़ कौन बजाते हैं? नड़ बजाते हैं कर्णाभील। कर्णाभील, कर्णाभील क्या बजाते हैं? नड़ बजाते हैं। और इसकी ट्रिक मैं बता चुका हूँ, अगर आपको थोड़ी बहुत भी आपने मेरी पूरी क्लासें देखी है तो आपको याद आ रहा होगा कि नड़ से नाड़ बना लो। नड़ से क्या बना लो? नाड़। और नाड़ कटने से किसका वध हुआ था? कर्ण का वध हुआ था, कर्ण का। महाभारत आपने देखी है, उसमें देखा होगा कि नाड़ कटने से किसका वध हुआ था? कर्ण का वध हुआ था। तो नाड़ कटने से कर्ण का वध हुआ था, तो नड़ कौन बजाएगा? कर्णाभील बजाएगा। कर्ण से कर्णा बना लो, नड़ से नाड़ बना लो, कर्ण से कर्णा बना लो। कर्णा से कर्ण बना लो तो नड़ से नाड़ किस कटने से किसका वध हुआ? कर्ण का। तो कर्ण से कर्णाभील हो जाएगा। याद आ जाएगा परीक्षा में, मुझे प्योर विश्वास है आप सभी पर। अलगोजा में अल से अल्लाह बना लो, रामनाथ चौधरी, राम। अल्लाह के बाद कौन आता है? राम आता है। याद हो गया? फिर नड़ से नाड़ बना लो, नाड़ कटने से किसका वध हुआ? कर्ण का, तो कर्णाभील हो जाएगा। तीसरी बात करते हैं, बढ़िया तरीके से याद करते जाए, समझते जाए। क्लास छोटी सी है, ज़्यादा नहीं है। ये वाद्य यंत्र बजाने वाले कलाकार ज़्यादा नहीं है, कुछ 9-10 कलाकार है, ज़्यादा कुछ है नहीं। बफंग कौन बजाते हैं? तीसरे नंबर पर है बफंग। बफंग बजाते हैं जहूर खां मेवाती।
मेवात क्षेत्र से हैं, अलवर भरतपुर से बिलोंग करते हैं। जहूर खां मेवाती, मेवात किसको बोलते हैं? अलवर भरतपुर को बोलते हैं। जियोग्राफी में पढ़ाऊंगा ये बहुत बढ़िया तरीके से। इस चैनल पे आपको कला संस्कृति, जियोग्राफी, ठीक है, पॉलिटी सब मिलेगा, इतिहास वगैरह सब मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी के साथ रीजनिंग भी और मैथ भी। मैं 1 बाय 1, मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा, 5-6 महीने लगेंगे, लेकिन मैं कंप्लीटली फ्री में सारी क्लास डाल दूंगा चैनल पे। एक भी बच्चे को इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं, एकदम क्रम वाइज ध्यान रखना। वाद्य यंत्र चल रहा है, चौथा पार्ट चल रहा है, और इसमें महत्वपूर्ण कलाकारों की बात करेंगे। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? महत्वपूर्ण कलाकार, महत्वपूर्ण कलाकारों की आज हम बात करेंगे। तीसरा है भफंग। भफंग कौन बजाते हैं? जहूर खां मेवाती। अब याद कैसे करेंगे? याद रहना बहुत मुश्किल काम है, तो याद रह जाएगा। देखो भफंग में देखो भाप बना लो, भप से बना लो भाप। इसकी एक ट्रिक है, जहूर खां मेवाती। ये जो भफंग वाला है इसके है भाप का जहर। इसकी एक ट्रिक है, भाप का जहर। याद रह जाएगा क्या? भाप का जहर, ये याद कर लो भफंग। भफंग में भाप का जहर, भप से भाप बना लो और जहूर से जहर बना लो। भप से भाप बना लो और जहूर से जहर बना लो, भाप का जहर। तो भफंग कौन बजाएगा? जहूर खां मेवाती बजाएंगे। याद हो गया कि नहीं होगा बताइए? जहूर खां मेवाती अलवर क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, धारगढ़। तीसरा हो गया। इसके बाद हम चौथे की बात करते हैं। बताइए भाप का जहर याद रह जाएगा कि नहीं जाएगा? भाप का जहर, भाप का जहर। चौथा है खड़ताल। खड़ताल कौन बजाते हैं? खड़ताल, खड़ताल बजाते हैं सदीक खान। सदीक खान, खड़ताल बजाते हैं सदीक खान। अब याद कैसे करेंगे? इसकी भी मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, बहुत ही मुश्किल के बाद बनी थी खड़ताल की। देखो ताल से ताली बना लो, ताली, ताली बजाते हैं तो खड़खड़ होता है कि नहीं होता? अरे ताल से ताली बना लो, ताली जब बजाते हो तो खड़खड़ होता है, तो खड़ताल बन गया। सदा होता है, जब आप ताली बजाओ तो खड़खड़ सदा होता है, तो सदा से सदीक खान बना लो। सदा, सदा से सदीक खान बना। जब ताली बजाते हैं तो सदा खड़खड़ होता है, जब ताली बजाते हैं तो सदा खड़खड़ होता है, तो खड़ताल बन गया। और खड़ताल से सदा होता है तो सदीक खान। याद आ जाएगा आपको, परीक्षा में ध्यान रखना। जब ताली बजाते हैं तो सदा खड़खड़ होता है, तो सदा से सदीक खान बन गया। ताली और खड़ से तो खड़ताल बन ही गया, सदा बचा तो सदा से सदीक खान बन गया। इधर भाप का जहर, तो भाप से भफंग बन गया, और जहर से जहूर खां मेवाती बन गया। चलो याद हो गए। पांचवा हम कामायचा की बात करेंगे, और छठा पखावज की बात करेंगे। यह है कामायचा। कामायचा बजाते हैं साकर खान। एक चीज़ यहाँ स्पेशल हो रही है, इसको 2012 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कर चुके हैं। 2012 में पद्मश्री, ये परीक्षा में प्रश्न आ सकता है भाई, आया हुआ है वैसे तो परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है। कामायचा बजाते हैं साकर खान, जिसको 2012 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है, रीट परीक्षा में आया था। कामायचा बजाते हैं साकर खान, और 2012 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। पिछली बार रीट परीक्षा में टपका था ये सवाल। देखिए साकर खान याद कैसे करेंगे? कामायचा है ना, इसमें एक चीज़ है, शक्कर काम की चीज़ है। ये वाक्य याद करोगे तो तुरंत याद हो जाएगा। शक्कर काम की चीज़ है। शक्कर से साकर खान बना लो, शक्कर से क्या बन गया? साकर खान बन गया। काम से कामायचा बना लो, याद हो गया। शक्कर काम की चीज़ है, शक्कर हमारे घर में उपयोग की जाती है, शक्कर काम की चीज़ होती है। शक्कर से साकर खान बना लो, और काम की चीज़ होती है, काम से कामायचा बना लो। बस इतना याद करना है, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। शक्कर काम की चीज़ है। जब साकर खान आएगा तो आपको तुरंत याद आ जाएगा। कामायचा आएगा ना, कामायचा कौन बजाते हैं, तो आपको याद आएगा काम की चीज़। काम की चीज़ क्या है? शक्कर, तो शक्कर से साकर खान बन गया। ठीक है, बस इतना याद करो, बस काम हो गया आपका। छठा है आपका, मैंने बताया था आपको, पखावज। पखावज, पखावज छठा वाद्य यंत्र क्या है? पखावज। और पखावज कौन बजाते हैं? पंडित पुरुषोत्तम शर्मा। पंडित पुरुषोत्तम शर्मा, पंडित पुरुषोत्तम शर्मा ये बजाते हैं पखावज। पखावज में देखो इसमें आपको दिख रहा है पखाव, पखाव नाम आ रहा है, और पखाव से बना लो डुखाव। पखाव से क्या बना लो? डुखाव। और डुखाव कौन कराते हैं? पंडित लोग करवाते हैं, तो पंडित पुरुषोत्तम शर्मा। याद हो गया कि नहीं हो गया? मैं ट्रिक बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको ताकि याद हो जाए। पखावज में देखो, पखावज में पखाव आ रहा है, पखाव, और पखाव से क्या बना लो? डुखाव।
पखाव से क्या बना लो, दुखाव, और दुखाव कौन कटाते हैं, पंडित लोग करवाते हैं, तो पंडित पुरुषोत्तम शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा, पखावज। पखाव, पखाव से क्या बना लो, दुखाव, और दुखाव क्या होता है, शादी ब्याह में होता है, शादी ब्याह में कौन करवाते हैं, पंडित लोग करवाते हैं, तो पंडित पुरुषोत्तम शर्मा हो गया। पखाव से दुखाव, दुखाव कौन कराते हैं, पंडित लोग, पंडित पुरुषोत्तम शर्मा। काम की चीज क्या है, शक्कर तो काम आयचा, साकर खान बजाते हैं। ठीक है सा, सातवां है दोस्तों सारंगी, और आठवां है मोहन वीणा। सारंगी, देखिए दोस्तों, सारंगी कौन बजाते हैं, एक तो राम नारायण बजाते हैं सारंगी, राम नारायण बजाते हैं, और एक क्या बजाते हैं, सुल्तान खान बजाते हैं, सुल्तान खान बजाते हैं। एक तो सारंगी बजाते हैं राम नारायण, और एक बजाते हैं सुल्तान खान। आठवां में बात करता हूँ मोहन वीणा, दोनों साथ लिख लेते हैं, फिर ट्रिक बताऊंगा इनकी मैं, आपको याद करना है। मोहन वीणा बजाते हैं पंडित विश्व मोहन भट्ट, पंडित विश्व मोहन भट्ट। इसमें दोस्तों थोड़ा सा आपको धुंधला दिख रहा होगा, इसमें स्याही खत्म हो गई है, तो मैं डालनी भूल गया था, तो कोई दिक्कत नहीं, काम चला लो कैसे भी। सारंगी, राम नारायण और सुल्तान खान, याद कैसे करोगे, सारंगी में सार दिख रहा है, और सार किसका निकलता है, रामायण का निकलता है, तो राम नारायण, राम नारायण से रामायण बना लो, राम नारायण से रामायण बना लो, और रामायण का सार, आपने एक गाना सुना होगा, रामायण का सार, पढ़ ले रामायण का सार, तो सार, सारंगी से सार, सार किसका होता है, रामायण का, तो राम नारायण हो जाएगा। और एक सुल्तान खान और जोड़ देना बीच में, सुल्तान खान आपको याद आ जाएगा, फिर तो याद आ जाएगा साथ ही। तो सारंगी में सार, सार किसका होता है, रामायण का, तो राम नारायण, मैन यही है राम नारायण, तो सार किसका निकलता है, रामायण का, राम नारायण। मोहन वीणा में देखो मोहन नाम आ रहा है, और इधर भी मोहन नाम आ रहा है, तो कोई कंफ्यूज वाली बात नहीं है। मोहन वीणा कौन बजाते हैं, पंडित विश्व मोहन भट्ट, इधर मोहन आ रहा है, इधर भी मोहन आ रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पंडित विश्व मोहन भट्ट बजाते हैं मोहन वीणा। अब एक लास्ट और बच गया, इधर ही बता देता हूँ मैं, एक मिनट। तबला, तबला बजाते हैं चतुरलाल, 9 नंबर पे है तबला, और तबला कौन बजाते हैं, चतुरलाल बजाते हैं, चतुरलाल। याद करोगे डायरेक्ट, अगर याद नहीं होता है तो मेरी ट्रिक काम में लो, इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना, याद हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ बताता हूँ, तबला वो बजाते हैं जो चतुराई से, तबला बहुत चतुराई से बजाया जाता है, तबला बजाते समय बहुत ध्यान रखा जाता है, तबला बजाते समय चौकन्ना रहना पड़ता है, चौकन्ना कौन रहता है, जो चतुर व्यक्ति होता है ना, वो चौकन्ना रहता है, तो तबला वही बजा सकता है जिसमें चतुराई होती है, तो चतुरलाल इसके कलाकार हो जाएंगे। तबला, तबला नाम आएगा, तो तबला आपको पता है वो 3 जैसे ढोलक के समान होता है, छोटी छोटी 3 ढोलक होती हैं, उसको ऐसे पिटा जाता है बारी बारी से, तो उसको बजाते समय बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है, और चौकन्ना वही रहता है जो चतुर होता है, तो तबला कौन बजाएगा, चतुरलाल बजाएगा, तो तबले से याद आ जाएगा आपको, चतुरलाल बजाएगा, चतुरलाल, जो चतुर होगा वो तबला बजाएगा। ये पीछा मैंने बता ही दिया, मोहन मोहन नाम आएगा। ये तो हो गए कुछ दोस्तों महत्वपूर्ण कलाकार। आज की क्लास वैसे यही खत्म होती है, लेकिन थोड़ी सी कुछ चीज़ें बच गई थी जो मैं आपको बता ही देता हूँ। एक तो वाद्य यंत्र में आते हैं भाट, ये एक क्या होती है दोस्तों, जाति होती है भाट। इसका एक प्रश्न आ गया था पिछली बार परीक्षा में, मैं एक भी प्रश्न छोड़ूंगा नहीं दोस्तों जो परीक्षा में आए और आपसे हो नहीं पाई, ऐसा मैं छोड़ूंगा नहीं। तो कुछ से बच गए थे वो भी आज इसमें कंप्लीट कर लेंगे, पूरा फिनिश करेंगे आज वाद्य यंत्र को। भाट, ये भाट जाति क्या करती है, ये परिवार की वंशावली बताती है। आपने दोस्तों देखा होगा बहुत सारों ने, हमारे परिवार में एक मोटी सी किताब लेकर आते हैं, इतनी मोटी किताब होती है, आते थे ना पहले, हम उनको कुर्सी पे आराम से बैठाते थे, वो क्या बताते थे, उस किताब को पलटते पलटते बताते थे आपके परदादा ये थे, आपके सरदादा ये थे, आपके फलाने वो थे, दिखड़े वो थे, ऐसे परिवार के वंशावली का अध्ययन करते हैं वो। परिवारों की वंशावली, वंशावली क्या होती है कि हमारा वंश जो चल रहा है ना, उससे पीछे पीछे कौन कौन से किस किस नाम से लोग पैदा हुए थे। जैसे हम हैं, हमारे पापा है, पापा जी के भी पापा है, फिर उसके भी पापा जी हैं, उनका नाम क्या था, ऐसे वो रिकॉर्ड रखते हैं अपनी उस किताब में। परिवार के वंशावली होती है ना, उसका रिकॉर्ड रखते हैं, तो परिवार के वंशावली का अध्ययन करते हैं या रिकॉर्ड रखते हैं। ऐसी कौन सी जनजाति होती है, भाट जनजाति।
भाट जनजाति ऐसी होती है, याद करना पड़ेगा, परिवार की वंशावली का अध्ययन करती है। परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न आता है, भाट जनजाति क्या करती है, परिवार की वंशावली का क्या करती है, अध्ययन करती है। एक दोस्तों एक छोटी सी चीज़ है तारपी, ये भी वाद्य यंत्र है। तारपी, ये जो तारपी है ये कौन बजाता है, तो सीधा सीधा प्रश्न आता है तारपी कौन बजाता है। तारपी बजाती है कथोड़ी जनजाति। तारपी कौन बजाता है, कथोड़ी जनजाति बजाती है। परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न आता है दोस्तों, इसमें स्याही खत्म हो गई है, एक बार में डाल नहीं सकता बीच में, कथोड़ी जनजाति। चाहे तो आप सुन सकते हो क्योंकि लिखना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है इसमें, सुन लो आप एक बार। कथोड़ी, तारपी जनजाति कौन बजाती है, तारपी वाद्य यंत्र कथोड़ी जनजाति बजाती है, कथोड़ी जनजाति। परीक्षा में एक बार प्रश्न आ गया था लैब असिस्टेंट में कि कथोड़ी जनजाति निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाती है, तारपी, है ना, तारपी बजाती है। इसकी मैं ट्रिक, इसकी कोई ट्रिक वैसे है नहीं, आप याद कर लो, तारपी जनजाति कथोड़ी जनजाति, तारपी कथोड़ी, तारपी कथोड़ी, ई की मात्रा दोनों में आ रही है। तारपी कौन बजाएगा, कथोड़ी बजाएगा, कथोड़ी जनजाति बजाएगी। बस इतना सा। एक मैं बुंगल रणबेरी के बारे में बता रहा था, आपने एक पढ़ा होगा तत्वाद्य यंत्र के अंदर भूत का इशारा, दूर से बोली पा के गुजरी, उसमें भू से बुंगल बन रहा था ना, बुंगल, भूत में भू से बुंगल, बुंगल बोलते हैं रणबेरी, उसका दूसरा नाम मैंने बताया था आपको रणबेरी। रणबेरी क्या होता है, जब युद्ध शुरू होता था ना राजा महाराजाओं के टाइम पर, तो वहाँ पर रणबेरी बजाया जाता था। ऐसा परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको कि युद्ध शुरू होते समय या फिर गाँव में जो खेल दिखाने आते हैं ना, या शहरों में खेल दिखाने आते हैं जिसके चारों ओर भीड़ इकट्ठा होती है, उस खेल को शुरू करते समय शुरुआत में बुंगल बजाया जाता है। बुंगल, या दूसरा नाम क्या है, रणबेरी। रणबेरी इसको क्यों बोलते हैं, रण का मतलब होता है युद्ध क्षेत्र। ये ज़्यादातर युद्ध जब शुरू होता था ना उस टाइम बजाया जाता था। आजकल जब खेल शुरू होता है तब भी रणबेरी बजाया जाता है। तो बुंगल या रणबेरी कब बजाया जाता है, युद्ध शुरू होते समय, जब युद्ध होने वाला होता है, आपस में लड़ाई होती है, या फिर खेल शुरू करते हैं भीड़ इकट्ठा करने के लिए, तो बजाया जाता है। इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, इसलिए बुंगल या रणबेरी विशेष किसी चीज़ पर ही बजाया जाता है, जब भीड़ इकट्ठा करनी हो या फिर जब लड़ाई या युद्ध शुरू होने वाला हो तब बजाया जाता है। तो याद हो गया, तारपी कथोड़ी जनजाति बजाती है, भाट जनजाति होती है परिवार की वंशावली। ये दोस्तों 3 प्रश्न ऐसे थे जो बहुत ही अलग थे, इसलिए मैंने इनको अलग रख दिया। ये अपना चैप्टर खत्म होता है। और अच्छा लगा है कंटेंट तो मेरे पिछले वीडियो भी देखना, बहुत अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ। इसी तरह आपका प्यार सपोर्ट मिल रहा है, और इसी तरह 2200 अपने सब्सक्राइबर्स की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। ऐसे ऐसे करते 3000 की हो जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत प्यार और स्नेह मिल रहा है, इसी तरह मैं वीडियो बना रहा हूँ। धन्यवाद।